अगर आप अपने एलआईसी पॉलिसी से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आपका एलआईसी पॉलिसी से आप कैसे लोन निकाल सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कितना आप लोन ले सकते हैं, कितना आपका इंटरेस्ट का रेट है, और इसके साथ ही साथ लोन का पैसा आप कैसे वापस कर सकते हैं। क्या आपको ईएमआई देना पड़ेगा या फिर आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बिना पैसा वापस किए भी आप लोन का पैसा रख सकते हैं। इन सब के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से अगर आपको अच्छा लगे तो किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका एलआईसी की पॉलिसी से आप लोन निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो जाता है और आपका पॉलिसी में आपने 3 साल पैसा जमा कर दिया है, तो इसके बाद से आपका पॉलिसी से आप लोन में पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, जिससे आपका पैसा आपको मिल जाता है। सबसे पहला और ज़रूरी बात क्या है कि जैसे ही आप एलआईसी की पॉलिसी से आप लोन लेते हैं तो आपका पॉलिसी में जो भी मिलने वाला जो भी बेनिफिट्स है, ये आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपका पॉलिसी में आप प्रीमियम कंटिन्यू पे करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो भी लोन का पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए आपका पॉलिसी में आपने लोन ले रखे हैं। अगर आपने लोन ले रखे हैं तो आपको हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के बाद इंटरेस्ट अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तब भी आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें भी आपका लेट फाइन लगाया जाता है। तो ऐसे आपको हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना पड़ेगा। इस बीच में अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका लोन का पैसा अगर आप वापस करना चाहते हैं तो आप लोन का पैसा को भी आप वापस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का ईएमआई नहीं पेमेंट करना है। आपको जब जितना ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है आप उतना पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एलआईसी की जो भी लोन होता है, यानी कि एलआईसी की पॉलिसी में जो भी लोन लिया जाता है, इसमें किसी भी तरह की ईएमआई नहीं है। इसमें सिर्फ हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। और जो भी आपका लोन का पैसा है, इस लोन का पैसा को आप अपने अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं इस महीने में मुझे सिर्फ 1000 पेमेंट करना है, तो आप 1000 पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यानी कि जितना अमाउंट चाह सकते हैं आप उतना अमाउंट या पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। अच्छा, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हाफ ईयरली में जो भी इंटरेस्ट लिया जाता है ये 4.75% है, यानी कि अगर हम साल का एक इंटरेस्ट रेट अगर हम पकड़े तो यहाँ पर 9.5% आपका इंटरेस्ट का रेट है। यानी कि अगर हम महीने की पकड़े तो यहाँ पर आपका 1% भी नहीं है, यानी कि 1% से भी कम है आपका महीने का जो इंटरेस्ट की रेट है। तो अगर देखा जाए तो आपका बहुत ही सस्ता में यहाँ पर लोन मिल रहा है। यानी कि अगर आपका एलआईसी पॉलिसी है तो आप अपने पॉलिसी से लोन अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपका लोन वहाँ पर बनता है आपका पॉलिसी के अगेंस्ट, ये पैसा आपको आपका बैंक अकाउंट में एलआईसी क्रेडिट कर देता है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आप कैसे लोन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो भी एलआईसी की सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस है वहाँ से ही आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि आपका पॉलिसी जिस ब्रांच ऑफिस यानी कि जिस एलआईसी ब्रांच ऑफिस से लिया गया है उसी ब्रांच ऑफिस में आपको एप्लीकेशन देना है, वहीं से आपको फॉर्म लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसे आप फिलअप कीजिए, और फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे उसमें क्लिक करिए, उसके बाद वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप लोन का वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत है। जब आपका पॉलिसी बॉन्ड यानी कि जब आप नई पॉलिसी खरीदते हैं तो उस वक्त आपको एक नई पॉलिसी बॉन्ड यानी कि बाई पोस्ट या फिर एजेंट के द्वारा आपको मिलता है। ये पॉलिसी बॉन्ड आपको उस वक्त ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको जमा करना पड़ता है एलआईसी के ऑफिस में। इसके बाद जो फॉर्म है, जो लोन का फॉर्म है, ये लोन का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक और आपको पैन कार्ड वहाँ पर जमा करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब जमा करते हैं, और जो भी लोन का फॉर्म है, ये लोन का फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं अच्छी तरह से, तो ये सारे जमा करने के बाद लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो भी लोन का पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एलआईसी पॉलिसी में से कितना लोन आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप लोन की जो वैल्यू है उसे आप चेक कर सकते हैं। आप एलआईसी के ऑफिस में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद इंक्वायरी में जाने के बाद आप लोन वैल्यू चेक कीजिए। लोन वैल्यू में पूरा डिटेल वहाँ पर पता चलेगा कि आपका पॉलिसी से कितना पैसा आपको मिल सकता है लोन के तौर पर।
तो इस तरह से वहाँ पर आप पॉलिसी चेक कीजिए और जो भी मैंने डिटेल्स बताया है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलआईसी से लोन जो आपने लिया है उसे कैसे वापस कर सकते हैं, तो इस बारे में बता दूंगा आपको कि जैसे ही आप एलआईसी पॉलिसी से लोन लेते हो तो उसका जो पैसा है उसे आप एलआईसी की ऑफिस जाकर वहां पर काउंटर में आप एलआईसी की जो भी लोन का पैसा है उसे पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपका पॉलिसी नंबर और आपका नाम का जरूरत पड़ेगा, यानी कि जिसके नाम पर पॉलिसी है उनका नाम और पॉलिसी नंबर जो है इसका ज़रूरत है। और आप जितना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जितना पैसा आप लोन में भुगतान करना चाहते हैं, ये पैसा आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप लोन का पैसा वापस या फिर चुकाना चाहते हैं तो इसका आप ऑनलाइन पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद एलआईसी पे डायरेक्ट जो है वहाँ पर आप जो भी आप इंटरेस्ट या फिर लोन का पैसा अगर आप वहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ऑनलाइन से सारे पैसे को आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से पेमेंट करते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप चाहे कि महीने में जितना चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी वहाँ पर लिमिट नहीं रखा गया है। मान लीजिए अगर आप वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम में आप सारे पैसा आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 जितना चाहे और जब चाहे तब आप उतना पैसा वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 सवाल है कि अगर एलआईसी पॉलिसी से हम लोन ले रखे हैं और अगर हम जो भी ब्याज है अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। अगर आप ब्याज को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी में जितना भी ब्याज है ये सारे ब्याज उसी में जमा होते रहेगा और दिन ब दिन आपका जो ब्याज है ये बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ब्याज 5000 रुपये है तो अगले 6 महीने के बाद आपका ब्याज 10,000 हो जाएगा। इसके बाद हर 6 महीने के बाद फिर से 5,000 इसमें प्लस होगा। तो इस तरह से आपका जो भी ब्याज है ये इसमें प्लस होते रहेगा और ब्याज जो है ये भी बड़ा होते रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने लोन लिया है तो लोन का पैसा आपका एक जगह पर है और इसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी ब्याज है, ये भी एक जगह है। यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप ये इंटरेस्ट एक बार में पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप ये लोन का पैसा को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट है ये क्लियर करना पड़ेगा और इसके बाद आप लोन का पैसा जो है उसे आप चुका सकते हैं। तो इस तरह से आप लोन का जो इंटरेस्ट है उसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोन का पैसा नहीं वापस करते हैं या फिर लोन का जो भी इंटरेस्ट है उसे अगर आप वापस नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी जब मैच्योर होगा, जब आपका पॉलिसी मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी में जो भी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा उस मैच्योरिटी बेनिफिट से आपका लोन का पैसा और लोन का जो भी ब्याज है ये सारे पैसा उस वक्त आपका मैच्योरिटी बेनिफिट से काट कर बाकी जो भी है ये पैसा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी से ये सारे चीज़ें आपका पॉलिसी के साथ हो सकेगा। तीसरा सवाल है कि क्या आप अपना एलआईसी पॉलिसी से लोन लेने के बाद या फिर से आप दोबारा लोन ले सकते हैं। तो इसका सवाल का जवाब है कि जी हाँ, अगर आपने पॉलिसी से पहले ही लोन ले रखे हैं और फिर से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर से वापस लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार पहले से मान लीजिए आपका पॉलिसी से आपने 50,000 ऑलरेडी लोन ले लिया है और 2-3 साल के बाद अगर फिर से आप लोन लेना चाहते हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप फिर से उसी पॉलिसी से फिर से आप दोबारा लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपका पॉलिसी में आप प्रीमियम कंटिन्यू पेमेंट करते रहना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट करना बंद कर दिया है, प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया है तो आपका पॉलिसी से लोन तो मिलेगा लेकिन शायद ही वहाँ से आपको कुछ अच्छा अमाउंट देखने को मिलेगा लोन के तौर पर, क्योंकि आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया है। इसलिए लोन का जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको दोबारा लोन नहीं दिया जा सकता है। और अगर आप कंटिन्यू पेमेंट करते रहते हैं, एलआईसी में प्रीमियम जमा करते रहते हैं तो आप दोबारा क्या 3-4 बार भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बार बार आप लोन ले सकते हैं। नंबर 4 सवाल है कि क्या आप एलआईसी की लोन और ब्याज को किसी भी एलआईसी ऑफिस, किसी भी प्रीमियम पॉइंट पर आप जमा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप एलआईसी लोन या फिर ब्याज को अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका एलआईसी पॉलिसी की जो सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस है वहीं पर आपको ये सारे पैसे और जो भी इंटरेस्ट है उसे आप वहाँ पर काउंटर में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन का ऑप्शन है, एलआईसी पे डायरेक्ट का ऑप्शन है, आप वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ब्रांच, किसी भी प्रीमियम पॉइंट और किसी अन्य जो एलआईसी की जो पोर्टल है वहाँ पर आप जमा नहीं कर पाएंगे। और ये जो लोन का पैसा है और ब्याज है इसे आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे इन सब पर आप जमा नहीं कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन से करना है तो आपको एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा।
LIC के पे डायरेक्ट में आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप LIC की कस्टमर जो पोर्टल ऐप है वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका जितना भी लोन का पैसा है या फिर जो ब्याज है आप वहाँ से चेक भी कर पाएंगे। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या मैं अपने LIC पॉलिसी में किसी दूसरे का बैंक अकाउंट अगर मैं जमा करता हूं तो क्या मुझे लोन मिल सकता है? जी नहीं, अगर आपका LIC पॉलिसी में किसी अन्य की डॉक्यूमेंट्स देकर अगर आप चाहते हैं कि लोन मुझे अप्लाई करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि LIC किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में एक भी रुपये नहीं डिपॉजिट करता है, ना ही क्रेडिट करता है। तो ऐसे में आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो भी सही डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ LIC खुद वेरीफाई करता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स सही है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया ये ओरिजिनल है। ऐसे में जो भी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है LIC लोन से संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।